हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रशांत मिश्रा, आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपकी अपनी क्लास फिजिकल एजुकेशन क्लासेस में आपको स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, दैट मीन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, दैट मीन समावेश की अवधारणा। लास्ट डे हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट एंड नीड ऑफ इंटीग्रेटेड फिजिकल एजुकेशन। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, इट्स नीड एंड इम्प्लीमेंटेशन, दैट मीन समावेश की अवधारणा एंड इसकी आवश्यकता या कार्यान्वयन। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन, दैट मीन इंक्लूजन क्या है। ठीक है, द टर्म इंक्लूजन इज यूज्ड in the field of education, that is why it is called as inclusive education. In fact, it is an approach to educate both normal and students with disabilities or with special educational needs. Together, inclusive education means normal students and special needs students learn while sharing the same physical space and interacting socially and एकेडमिकली। दैट मीन समावेश जो होता है, इस शब्द का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसे समावेशी शिक्षा भी कहा जाता है। वास्तव में यह समान और विकलांग दोनों छात्रों के लिए शिक्षित करने के लिए विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं, दैट मीन स्पेशल एजुकेशन के तहत, ठीक है, के साथ एक दृष्टिकोण है। और समावेशी शिक्षा का अर्थ मेनली अर्थ होता है कि सामान्य छात्र और विशेष आवश्यकताओं वाले छात्र, दैट मीन जो नॉर्मल स्टूडेंट्स होते हैं और जो स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं, दैट मीन फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं। ठीक है, जो छात्र को एक ही भौतिक स्थान, ठीक है, भौतिक स्थान को साझा करने में सीखते हैं और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से बातचीत करते हैं वो। ठीक है, तो दोनों को हम लोग एक ही तरह से ट्रीट करते हैं, चाहे वो फिजिकली डिसेबल्ड हो या डिसेबल्ड हो। ठीक है, बट जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं उनको हम लोग स्पेशल तरीके से करते हैं, बस इंडिविजुअली, ना कि एक साथ। ठीक है, जिससे उन लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा है नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, दैट मीन समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड्स परफेक्ट ट्रेनिंग ऑफ रियल लाइफ ऑल स्टूडेंट्स विद विदाउट डिसेबिलिटीज लर्न टू interact and work collectively. Indeed, in India, there is a dire need as well as importance of inclusive education. The need and importance of inclusive education are started below. That means समावेशी शिक्षा वास्तविक जीवन का सही प्रशिक्षण प्रदान करती है और सभी छात्र विकलांग के साथ या बिना विकलांग के साथ सामूहिक रूप से बातचीत करना और काम करना या सीखते हैं, ये दैट मीन बातचीत करना और काम करना एक साथ में सीखते हैं। ठीक है, चाहे वो विकलांग हो या ना हो। और वास्तव में भारत में समावेशी शिक्षा के महत्व के साथ साथ इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। ठीक है, और समावेशी शिक्षा स्तर के महत्वपूर्ण नीचे बताया गया है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका है फॉर सेल्फ स्टीम, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आत्मसम्मान के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं सेल्फ स्टीम में आपका क्या है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स हैज सेल्फ स्टीम। Generally, it may be seen that differently abled individuals are less strong. They develop confidence in their ability to interact with one another and the society in which they live. That mean आत्मसम्मान के लिए सेल्फ स्टीम में क्या करना होता है कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति का आत्मसम्मान होता है। आमतौर पर आपने देखा होगा या देखा जा सकता है कि अलग अलग एबल्ड व्यक्ति कम मजबूत होते हैं। ठीक है, जैसे जिस टाइप का व्यक्ति होगा फिजिकली डिसेबल्ड है, किस टाइप से डिसेबल्ड है वो। ठीक है, वो व्यक्ति जो होते हैं कम मजबूत होते हैं और वे एक दूसरे और समाज के साथ बातचीत करते हैं और अपनी क्षमता के अनुसार, ठीक है, क्षमता में के सेल्फ स्टीम को डेवलप करते हैं। डेट में आत्मविश्वास को अपनी क्षमता के अनुसार वो अपने आत्मविश्वास को विकसित करते हैं, ठीक है, जिसमें वो रहते हैं। जैसे कि सिंपली मैं बता दूँ, जिस वातावरण में रह रहे हैं वो उस वातावरण में अपने कैटेगरी के लोगों के साथ में वो अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को वो डेवलप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में हमारा ग्रेटर सेंसिटिविटी, दैट मीन अधिक से अधिक संवेदनशीलता। ठीक है, इट इज़ यूजुअली ऑब्जर्व दैट स्टूडेंट्स विदाउट डिसेबिलिटीज बिकम मोर सेंसिटिव बाई लर्निंग अलॉन्ग विद स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स। दे अंडरस्टैंड हाउ वर्ड्स कैन हर्ट।
दैट मीन यह आमतौर पर देखा गया है कि विकलांग छात्रों को विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के साथ सीखने से अधिक संवेदनशील हो जाता है और वे समझते हैं कि वे किस शब्द से कैसे चोट पहुंचा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा है फॉर बेटर सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन, दैट मीन बेहतर सामाजिक कौशल और संचार के लिए भी ये होता है। नेक्स्ट इसमें आ रहा है हायर एकेडमिक अचीवमेंट, उच्च शैक्षणिक उपलब्धि के लिए भी इसको हम लोग यूज़ करते हैं। किसको? नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, दैट मीन समावेशी शिक्षा की आवश्यकता होती है। किसके लिए? फर्स्ट होता है आपका फॉर सेल्फ एस्टीम के लिए, आत्मसम्मान के लिए। नेक्स्ट होता है आपका ग्रेटर सेंसिटिविटी के लिए, दैट मीन अधिक से अधिक संवेदनशीलता के लिए। नेक्स्ट इसमें आ रहा है फॉर बेटर सोशल स्किल्स एंड कम्युनिकेशन के लिए, दैट मीन बेहतर सामाजिक कौशल और संचार के लिए। लास्ट इसमें आपका ऑप्शन इसमें आपका हमारा है हायर एकेडमिक अचीवमेंट के लिए, दैट मीन उच्च शैक्षणिक उपलब्धि के लिए। नेक्स्ट इसमें हमारा हेडिंग है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, दैट मीन भारत में समावेशी शिक्षा का कार्यान्वयन क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा क्या है। इन इंडिया द नंबर ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज और स्पेशल नीड्स इज रियली लार्ज, they have a number of problems in getting education, especially inclusive education. Now it is important that inclusive education is implemented in India so that the benefits are enjoyed by all individuals. That mean भारत में विकलांग या विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की संख्या वास्तव में बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, उन्हें विशेष रूप से समावेशी शिक्षा प्राप्त करने में कई समस्याएं होती हैं। अब यह महत्वपूर्ण है कि भारत में समावेशी शिक्षा को लागू किया जाए ताकि सभी व्यक्तियों को क्या हो सके, बेनिफिट मिल सके, दैट मीन लाभ मिल सके। ठीक है, इसलिए फिर गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड एम्फेसाइज ऑन द फॉलोइंग मेजर्स फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, दैट मीन समावेशी शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित उपायों का पर ध्यान दिया है या जोर दिया है। किस पे ध्यान दिया है, ये देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें हमारा द राइट टू एजुकेशन इज टू बी मेड इफेक्टिव इन ऑल स्टेट्स सो दैट एवरी चाइल्ड रिसीव्स एजुकेशन एंड थ्रू इंक्लूसिव एड्रेसिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इज आल्सो टेकन केयर ऑफ, दैट मीन्स शिक्षा के अधिकार को सभी राज्यों में प्रभावी बनाया जाना चाहिए ताकि प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त हो सके और समावेश के माध्यम से विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को भी संबोधित करने में ध्यान दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या किया गवर्नमेंट ने, आ स्कूल शुड फॉर्म अ सपोर्ट टीम टू डेवलप स्ट्रेटेजीज फॉर द होल स्कूल टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स, दैट मीन एक स्कूल को विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं वाले छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरे स्कूल के लिए रणनीति विकसित करने के लिए और एक सहायता टीम का गठन करना चाहिए। ठीक है, दैट मीन जो स्टूडेंट्स होते हैं, डिसेबल्ड लोग होते स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक अलग से हमको टीम का गठन करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है इंक्लूसिव एजुकेशन शुड बी फ्लेक्सिबल, द फ्लेक्सिबिलिटी इन दिस फील्ड शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द टीचिंग मेथड्स एंड मटेरियल्स प्रोवाइड्स टू द स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज, दैट मीन समावेशी शिक्षा या फ्लेक्सिबिलिटी में एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, और इस शिक्षा में फ्लेक्सिबिलिटी छात्रों को प्रदान करने जाने के लिए शिक्षण विधियों को और समाप्तियों को परिचित होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए सिंपली मैं बता दूं आपको, तो इसमें इस पॉइंट में आपको जो डिसेबल्ड स्टूडेंट होते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको एजुकेशन की सामग्रियों को उपलब्ध कराना चाहिए। ठीक है, लास्ट ऑप्शन में हमारा है फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव education in schools the differently abled students should be treated equally as normal students, that means स्कूलों में समावेशी शिक्षा के समुचित कार्यान्वयन के लिए अलग अलग विकलांग छात्रों के लिए के साथ समान छात्रों के समान व्यवहार किया जाना चाहिए। दैट मीन कि जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ समान नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह बिहेव करना चाहिए, जिससे उनको फील ना हो कि वो डिसेबल्ड हैं और वो उनका मोरल डाउन ना हो। ये आपके 4 पॉइंट थे इसमें, और इसके अतिरिक्त और भी हैं। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इस टॉपिक में। इसमें मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है व्हाट डू यू मीन बाई इंक्लूजन, दैट मीन समावेशी का अर्थ क्या है आपको बताना है, अभिप्राय क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें ब्रीफली डिस्कस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंक्लूसिव
एजुकेशन इन इंडिया, दैट मीन भारत में समावेशी शिक्षा के कार्यान्वयन पर संक्षिप्त चर्चा करनी है आपको। लास्ट क्वेश्चन आपका इसमें, डिस्कस द नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, दैट मीन समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पर चर्चा करना है आपको, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।